हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि एक बड़ा गंभीर मसला जो है वो उस मसले को लेकर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज से 4-5 महीने पहले से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था और काफ़ी लोगों ने ये शिकायत भी मेरे तक पहुँचाई, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की मैं बात करूँ, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और जनाब सीएमओ साहब से ये मैं मोर्ज़बाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि खासकर सबसे पहले मैं ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई लैब या कोई मेडिसिन की ऐसी शॉप नहीं है कि जिसके लिए मैं ये सब कुछ करूँगा। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिस चीज़ के लिए, वो मैटर ये है कि यहाँ पे खासकर जितनी भी लेडीज़ डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर एक पैसे का जो है वो हब बना के रखा है। डॉक्टर जी बोलो जी, बड़े जब जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, अगर दूर पार से कोई बफलियाज या आप ले लो लोरन, साबजियाँ, मैंडर, सलोनिया, गली पिंडी से अगर कोई हमारी माँ बहन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आती है तो अगर वो ओपीडी में सबसे पहले पर्ची लेती है तो डॉक्टर उसकी पर्ची के ऊपर 1-2 टेस्ट लिखते हैं, लिख के उसको बोलते हैं जी आप जाओ ये टेस्ट करवाओ, उसके बाद आप 3 बजे के बाद डेरे आ जाना। डेरे आने का ये मकसद है कि उनको पैसा कमाना है, उनको पेशेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ पैसे अपने सर्कस चलाना है। एक तरफ गवर्नमेंट इनको 1.5 लाख रुपया सैलरी भी दे रही है। अगर गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रही है तो फिर गवर्नमेंट क्या इनको ये चीज़ भी बोलती है कि आप जो लोग ओपीडी के टाइम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उनको ओपीडी की बजाय आप जो है वो डेरे पे बुला के चेक करते हैं, और उसके बाद खासकर जो टेस्ट लिखते हैं अंदर ही से वहाँ से बताया जाता है कि फलानी लैब पे जाएं आप, ये टेस्ट वहाँ होगा। अगर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो इस पे टेस्ट अंदर अवेलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये मकसद है कि उसमें हर किस्म के टेस्ट होंगे। खासकर अल्ट्रासाउंड के लिए अगर कोई 100 में से किसी 2 इंसानों के अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो उसके लिए भी वहाँ से अल्ट्रासाउंड वाले हैं जो वो डेट दे देते हैं, बोलते हैं जी आज नहीं है अब कल आना। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे खासकर कितापीर पंजाल जिससे पुंछ के अंदर कुछ लोग बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके पास किराया भी नहीं होता। एक आदमी एक औरत यहाँ से बफलियाज वापस जाएगी, वो बफलियाज से दूसरे दिन फिर अल्ट्रासाउंड के लिए आएगी। इसलिए मेरी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्ज़बाना गुजारिश है कि वो जनाब सीएमओ साहब को ये डायरेक्शन दें, खासकर जितनी भी हमारी माएँ बहनें दूर पार से आती हैं उनका जितने भी टेस्ट हैं वो वहीं से हॉस्पिटल के अंदर से होने चाहिए, और उनके जो अल्ट्रासाउंड है, ब्लड का टेस्ट है, एक्सरे वगैरह है, वो उसी दिन उनको वहाँ से अवेलेबल करवा के दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम लोगों को मजबूर होकर सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरासर गलत हो रहा है। यहाँ इन्होंने पैसे का हब बना के रखा है, 50 किस्म के ये टेस्ट लिखते हैं और फिर उनको ये बोलते हैं कि आप डेरे पे आ जाओ, वहाँ आके लाखों रुपये ये कमाते हैं। हमारी किसी डॉक्टर से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम 1 मिनट डॉक्टर से ये कहना चाहते हैं कि वो 2 मिनट के लिए हमारी जगह आकर ये चीज़ सोचें। मैं अपनी लेडीज़ डॉक्टरों हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो 5 मिनट के लिए हमारी जगह यहाँ आकर खड़ी होकर ये चीज़ सोचें। अगर वो एक आम इंसान हो, उनकी बहन कोई बफलियाज या सुरनकोट या मैंडर या मंडी या लोरन से आती है, अगर वो आती है उसके पास अगर 1000 रुपया टोटल है, वो 500 रुपया अगर डॉक्टर को ये 400 रुपया फीस देगी, उसके 1000 किस्म के टेस्ट हैं, उसका आप अल्ट्रासाउंड भी लिखोगे, उसका आप ब्लड टेस्ट भी लिखोगे, उसका आप शुगर टेस्ट भी लिखोगे, उसको आप तरह तरह के 1000 टेस्ट लिखोगे, उसने वो भी करवाने हैं, फिर मेडिसिन भी लेनी है, वो कहाँ से पैसे लाएगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि औरतों के लिए हमने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। अगर वाकई ही हमारी माँ बहनों के लिए इतना अच्छा सिस्टम है तो फिर ये जो हो रहा है अनजस्टिस हो रहा है खासकर हॉस्पिटल के अंदर, तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये गुजारिश है कि डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उन तक अगर ये बात पहुंचेगी तो वो ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जनाब सीएमओ साहब भी अच्छे इंसान हैं, हमारी सीएमओ साहब से भी ये गुजारिश है कि खासकर जितनी हमारी माएँ बहनें दूर पार एरिया से आती हैं, दूसरी तहसील से आती हैं, उनका जो भी टेस्ट वगैरह जो भी कोई चीज़ होती है वो उसी दिन उनको स्पॉट पे, अगर आज की डेट में किसी का चेकअप हो रहा है तो आज ही की डेट में उसका अल्ट्रासाउंड दिया जाए। फिर हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ। जब अल्ट्रासाउंड के पास पहुँचे, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो, हज़ारों की तादाद में लोग बेचारे वहाँ पे खड़े होते हैं। कोई जब पूछते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड वाले खाना खाने गए हैं, भाई 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम है, वो खाना खाने गए हैं तो उनको वापस आना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, वो क्या करते हैं कि जब टाइमिंग ऑफ करने का टाइम होता है 4 बजे, अपना थम्स लगाते हैं और आवाम को बोलते हैं जी आप जाइए घर, 4 बजे बोलते हैं। अब 4 जो आदमी बफलियाज का है वो 4 बजे कहाँ जाएगा, जो आदमी लोरन का है वो कहाँ जाएगा? क्या आप लोग इसके ऊपर एग्री हो? गाड़ी है नहीं अगर उसके पास, तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्ज़बाना गुजारिश है कि सबसे पहले तो अगर ये डिप्टी कमिश्नर साहब ये चीज़ करें, हमें यकीन है कि वो ज़रूर कर सकते हैं अगर वो चाहें। अगर 2 अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे लगाई जाए तो उसके लिए हम जनाब के बड़े शुक्रगुजार होंगे। अगर जब तक एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलेगी तो हमारी जनाब से ये गुजारिश है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग खासकर 40 साल से ऊपर एज के आते हैं, हमारी बहनें जो खासकर बीमार होती हैं वो आती हैं दूर पार से, उनके और बुजुर्गों के जो टेस्ट वगैरह हैं, जो अल्ट्रासाउंड है, जो एक्सरे वगैरह हैं,
वो उसी दिन उनको अवेलेबल करवा के दिए, उसी दिन अंदर होने चाहिए खासकर, और उसी दिन उनको अवेलेबल करवा के दिए देने चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरे दिन दूसरी जगह से सफ़र करके बेचारे नहीं आ सकते। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सुरनकोट से या मैंडर से या किसी दूसरी जगह से यहाँ आकर पहुँचे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का ये मकसद हुआ कि मैं पिछले 4 महीने से, खासकर मैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मैं सियासत को यहाँ पे साइड रखता हूँ, सियासत की कोई बात यहाँ पे नहीं है, या हमने कोई वोट नहीं लेना है। लेकिन कई मेरी बहनों ने, कई माओं ने ये शिकायत की कि उनके पास 1000 रुपया होता है, वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब अगर OPD में चेक करवाते हैं, लेडी डॉक्टर पर्ची लिखती है, वो बोलती है जी आप एक काम करिए, जाके बैठ जाइए, हमारे डेरे पे आइए, हम आपको डेरे पे चेक करेंगे। या तो कोई टेस्ट लिख देते हैं जी ये टेस्ट आप फलाने लैब से करवा लीजिए, हम डेरे पे जा रहे हैं, आप डेरे पे चेक करवाएं। 10 बजे का टाइमिंग होता है अगर लेडीज़ डॉक्टर का बैठने का, तो वो आप यकीन माने 11:30 कर देते हैं हॉस्पिटल में आके बैठने में। 11:30 बजे आके बैठते हैं, अगर 4 बजे ऑफ का टाइम होता है तो वो 3:30 या 2 बजे उठ के चले जाते हैं। वहाँ से उनके 20-20 पेशेंट कट करो, 20-20 पेशेंट अगर वहाँ से चेक नहीं होंगे तो 40 पेशेंट तो वहीं से साइड हो गया। अगर वो 40 पेशेंट जाके उनके डेरे पे चेक होगा तो आप खुद ही बताओ वो कहाँ जाएंगे। या तो गवर्नमेंट इनकी सैलरी बंद कर दे, अगर ये प्राइवेट चेक करते हैं तो चलो हम यही सोचेंगे यार गवर्नमेंट इनको सैलरी नहीं दे रही है, हमारे ये लोग जो हैं ये इनको चलो पैसा दे के प्राइवेट फीस दे के चेक करवा लेंगे। अगर इनको गवर्नमेंट सैलरी भी दे रही है, फिर इन्होंने ये प्राइवेट हब बना के रखे हैं जो लागू के हिसाब से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को सफ़र करवा रहे हैं, खासकर उन माओ बहनों को जो दूर दूर से आती हैं बेचारियाँ, जिनके पास 10 रुपये नहीं होते। ये देखिए ये बेचारे एक हमारे इधर अभी बुजुर्ग थे, वो ये कल बीमार थे बेचारे, ये हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हुआ, इनको यही एक ड्रिप लगा, सिर्फ एक ड्रिप लगा, एक ड्रिप और एक कोई इंजेक्शन लगा, वो भी अंदर ही से लगा, यही बात है जी। तो इनसे 500 रुपया ले लिया, 500 रुपया इनसे ले लिया। ये चीज़ है। एक तरफ से बोलते हैं जी, हमारे कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं जी हमने गोल्डन कार्ड पे ये कर दिया। भाई गोल्डन कार्ड यही हो रहा है, एक ड्रिप 30 रुपये का ड्रिप लग रहा है, तो 30 रुपये का ड्रिप का तो एक इंजेक्शन का आप 550 रुपया ले रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है। इसलिए मेरी लास्ट बार आपके चैनल के माध्यम से ये जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और जनाब CMO साहब से ये मोरदबाना गुजारिश है, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बाहर से जितनी भी सबसे पहले हमारी माएँ बहनें आती हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ जो भी उनका अल्ट्रासाउंड, कोई दूसरा टेस्ट है, कोई एक्सरे है, शुगर का कोई टेस्ट है, वो हॉस्पिटल के अंदर से अवेलेबल होना चाहिए और उसी दिन होना चाहिए। अगर आज की डेट में उनका चेकअप हो रहा है तो आज ही की डेट में उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह अवेलेबल करवा के देना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा कोई बुजुर्ग दूर से आता है 40 साल से ऊपर एज का, 45 साल के ऊपर एज का, उसका भी टेस्ट उसी दिन होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए और हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोग बेचारे दूसरे दिन नहीं पहुँच सकते क्योंकि इनके पास किराया नहीं होता। 200 रुपया आज के दौर में गरीब या मस्कीन आदमी के लिए मुहैया करना बड़ा मुश्किल है। तो जो आदमी बफलियाज से या लॉरेंस से या साफिया से आएगा तो उसको 200-300 रुपया गाड़ी का किराया खर्चा चाहिए। फिर टाइम पे उसकी गाड़ी लास्ट गाड़ी है जो वो 3:30 बजे निकल भी जाती है, उसने घर भी पहुंचना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। इसलिए हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का यही मकसद है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब तक और जनाब गवर्नर इंतज़ामिया तक एक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक तरफ तो गवर्नर इंतज़ामिया और भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उनके दावे सब खोखले हैं। ये देखिए ये हालत है, लोगों को इस किस्म का सफ़र करना पड़ रहा है। ये तो एक किस्म की मैं बोलता हूँ ये करप्शन है, ये करप्शन का हब बना के रखा है। अगर एक आदमी को कोई दे रहा है, एक अगर एज ए एडवोकेट है, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, एज ए एडवोकेट है, वो कोर्ट में है, वो 10 से लेकर 4 बजे तक कोर्ट में अपना काम करता है। हम मानते हैं उसकी फ़ीस जो है वो उसकी फ़ीस बनती है, सब कुछ बनता है, उसको फीस देना हो उसका हक है क्योंकि उसका गवर्नमेंट उसको कोई सैलरी या कुछ नहीं दे रही है। लेकिन एक डॉक्टर है, अगर उसका टाइम अगर 10 बजे हॉस्पिटल है, वो 11 बजे बैठता है, 4 बजे अगर उसका ऑफ का टाइम है, वो 3 बजे कहीं चला जाता है, 4 बजे फिर आता है, शाम लगा के चला जाता है। ये इनका पैसे कमाने का एक जो है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये रिश्वत का एक हब बना के रखा है इन्होंने। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से लास्ट बार यही गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया से और भाजपा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो इस टाइम सेंटर में बैठी हुई है, बड़े बुलंद दावे कर रही है, उनके वो बुलंद दावे जो हैं वो सब खोखले हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर खासकर मैं तो ये कहता हूँ ये रिश्वत का हब भी है ना, ये तो रिश्वत का तरीका ही है ना, किसी से मांग के नहीं लेना, उसको हरासमेंट करके लेना। ये हरासमेंट किया जा रहा है लोगों को, जो दूर दराज से लोग आते हैं। अब पेशेंट तो मजबूर है, उसने तो चेक करवाना है बेचारे ने, वो किसी से आधार भी लेगा, किसी से सूद पे भी लेगा, लेकिन उसको ये डिस्टर्ब करके परेशान करके उसको बोलते हैं जी आप डेरे पे आ जाओ। बेचारा डेरे पे जाके जब चेकअप करवाता है फिर उसको 10 दिन के बाद दोबारा जी आप कॉपी पे लिख देते हैं जी दोबारा ये डेट है, आपने दोबारा आके डेरे पे चेक करवाना है। ये नहीं कि आपको OPD में चेक किया जाएगा, डेरे पे आना है। जब वो डेरे पे आएगा, एक आदमी का मुझे बताओ अगर आज अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो 10 दिन के बाद उसको फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड लिखने की क्या जरूरत है। वो फिर ये क्या है कि ये पैसे कमाने का एक सिलसिला इन्होंने बना के रखा है। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि जब से
डिप्टी कमिश्नर यासिन मोहम्मद चौधरी साहब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है। हमें उम्मीद है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का सिस्टम जो है वो सीधा करेंगे और डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल के अंदर जितना भी है खासकर करप्शन का एक किस्म का हब बना है। ये करप्शन ही है, ये एक होता है ना करप्शन, लोगों से मांगना, ये मांग के नहीं ली जा रही है, ये हरासमेंट करके ली जा रही है। ये उनको एक पर्ची वो ओपीडी में चेक करवाते हैं, वहाँ से उनको लिखा जाता है जी आप ये जाइए ये टेस्ट करवाइए, आप दोबारा डेरे पे आ जाइए। ये हरासमेंट करके एक रुश्वत का जो है ये हब बना के रखा है। मैं लास्ट बार अपने चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से और ख़ासकर डिप्टी सीएमओ साहब से और सीएमओ साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। खासकर ये जो लेडीज़ के साथ और बुजुर्गों के साथ जो ये बदसलूकी की जा रही है और बिला वजह उनको हरासमेंट करके ओपीडी में चेक करने की जगह किसी दूसरी जगह पैसे कमाने के लिए चेक किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है ये हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। आइंदा भी हम इसके लिए, आप भाई क्या तैयार हो इसके लिए, अगर ये इसके ऊपर बात नहीं तैयार है आगे भी बात करने के लिए तैयार हो। आगे अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है हमको तो हम किसी जगह अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आके कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए तैयार है तो आप क्या हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो। ये किसी मेरा एक आदमी का मैटर नहीं है, मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बता दें, मेरा एक मैटर नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये इन सब क्या भाई आप सब लोगों की आवाज़ है। ये जो मैंने बात की क्या इसमें कोई गलत है या कोई ऐसी चीज है? मेरा कोई अपना लैब या कोई अपनी मेडिसिन की दुकान नहीं है। मैं उन माऊ बहनों को देख के यहाँ आके खड़ा हुआ और इन लोगों के साथ खड़ा हुआ कि वो माऊ बहनें बेचारी रो रही हैं, परेशान है, रो रही हैं। 1000 रुपया एक आदमी मजदूरी करता है, 1000 रुपया अपनी मिसिज को या अपनी बहू को या अपनी बहन को उसको लेके हॉस्पिटल में भेजता है। उस 1000 से उसको क्या किराया भी देना है। फिर अगर डॉक्टर डेरे पे चेक करेगा 300 या 400 फीस चली जाएगी, फिर वो टेस्ट कहाँ से करवाएगी और मेडिसिन कहाँ से लेगी। ये चीज़ आप देखो, इस चीज़ के लिए हम आके यहाँ खड़े हुए हैं। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं हाथ बांध के एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जब से वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आए हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर यासिन मोहम्मद चौधरी साहब इस मसले के ऊपर भी ज़रूर संजीदगी से सोचेंगे और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खासकर ये जो लेडीज़ डॉक्टर ने ये हब बना के रखा है पुंछ में पैसे कमाने का, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं, अगर 5 लेडीज़ डॉक्टर हैं, 5 की 5 लेडीज़ डॉक्टर ने अब अपना प्राइवेट जो है वो सिस्टम बना के रखा है, वो प्राइवेट पेशेंट को चेक करती है और प्राइवेट पैसे जो है वो दिए नहीं है। लेकिन ओपीडी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, वो लोगों को बाहर जाके सफ़र करना पड़ रहा है। शुक्रिया।